जय हिंद दोस्तों। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे बोला जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना क्या है, कब लॉन्च हुई, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर तुम चैनल पे नए हो तो। देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहले तो ये समझो तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता। तुमने उत्तर प्रदेश लेखपाल का भी एग्जाम देखा होगा, उसमें क्या पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था, सारी की सारी योजनाएं भर दी गई। और योजनाओं में भी ऐसे नहीं कि सिंपल ऐसे जैसे ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लिख दिया हो, ना ना ना, यहाँ पे लिखा गया PMJJBY, इस तरीके से लिख दिया और बच्चे उसके फुल फॉर्म ही नहीं पता लगा पा रहे। तो इस तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका। वो ये नहीं कि सिंपल तरीके से लिख के तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये जो योजनाएं हैं, अगर तुम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इन योजनाओं को डिटेल में कवर करके जाओ, ताकि तुमसे एक भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ना रहे। समझ रहे हो, पूरे साल मेहनत करी, आखिरी में एक टॉपिक छोड़ के चले गए योजना वाला, और उससे क्या हो, उससे को एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, दिक्कत हो सकती है ना। तो इस वजह से बोल रहा हूं कि ये जितनी भी योजना है इन्हें अच्छे से कवर कर लो। कुछ की मैंने वीडियो बना दी, कुछ की अब बना रहा हूं, हो सकता है आगे भी इसकी 2-4 वीडियो हो रहा है। तो इससे तुम्हारी सारी की सारी योजनाएं कवर हो जाएगी। सारी योजनाएं तैयार नहीं करनी, जो मेन योजना है उनके बारे में जानना, उनके बारे में थोड़ा सा मतलब आइडिया लेना, और ज्यादा उसके बारे में नहीं जानना। तो देखते हैं इस वाली को, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हर आदमी को बीमा मिले। जैसे प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए थे ना, उनका सपना था कि हर व्यक्ति को किससे जोड़े, बैंक से जोड़ा जाता है। इस वजह से जीरो बैलेंस वाले खाते खोलने शुरू कर दिए थे, पता है ना तुम्हें। उसी तरीके से क्या करा गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करी गई थी। इसका टारगेट ये था कि मिनिमम प्रीमियम देकर, कम से कम पैसे देकर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बीमा कैसे मिल सके, ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट था, यही इसका विजन था। तो इस वजह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये लॉन्च करी गई थी। अब इसे देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देगा एग्जाम में, PMJJBY, इस तरीके से दे देगा। और तुमने अगर ये नहीं पढ़ी कभी तो तुम इसकी शॉर्ट फॉर्म में उलझ कर रह जाओगे कि यार ये क्या दे दिया, ये PMJJBY ये भला क्या है ना। क्योंकि अब तुम देख रहे हो पैट का एग्जाम आने वाला, पुलिस के फॉर्म निकलने वाले, पता नहीं कब निकला, अभी तो तैयारी ये सुन रहे हैं जून से कि निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो है ही ना। 2024 में इलेक्शन है तो पुलिस के फॉर्म निकलेंगे, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखो और जो इसका पूर्ण रूप है वो भी याद रखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये लॉन्च कब हुई थी? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लॉन्च कब हुई थी? ये हुई थी 9 मई 2015 को। किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहां से लॉन्च करी गई थी? कलकत्ता, याद रखियो, कलकत्ता से लॉन्च हुई थी। वो जगह भी पूछ लेता। इसके लिए कौन सा मंत्रालय काम करता, किस मंत्रालय के अधीन है ये योजना? तो ये मंत्रालय याद रखिए, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है योजना। अब तुमसे एक क्वेश्चन मेरा प्यारा सा ये है, तुम ये बताओ हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? ये हमारे देश का वित्त मंत्री कौन है, आदमी या महिला, जो भी तुम्हें पता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए यार ये तो हमारे देश का वित्त मंत्री है ना, तो ये तो पता ही होना चाहिए तुम्हें। आयु कितनी है? कम से कम 18 साल 50 वर्ष। अगर 18 साल तुम्हारी उम्र हो चुकी है तो तुम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो आगे बताऊंगा। देखो प्रीमियम क्या है, 436 रुपए, 330 रुपए शुरू में था, बढ़ा के कितना कर दिया गया 2022 में, 436 रुपए कर दिया गया। अब तुम कहोगे प्रीमियम क्या भला, देखो पहले प्रोसेस जान लो, प्रीमियम को भी देखते हैं। देखो प्रोसेस क्या, किसी भी बैंक में जाओ, उससे बोलो कि यार मेरा खाता खोल दो, मुझे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा उठाना। वो तुम्हारा खाता खोल देगा और उससे वो तुम्हारी किस्त बांध देगा हर साल की, कि इतने रुपए तुम्हारे खाते से कट जाया करेंगे। कितने? 436। पहले कितने कटते थे? 330 रुपए। हर साल के लिए 436 रुपए तुम्हारे खाते से अपना आप ही कट जाया करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये नहीं कि बैंक में जाओगे तब तुम वहां लाइन में लगकर पैसे कटवाओगे, ना ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस खाते में 436 रुपए होंगे, वो तुम्हारे कट जाया करेंगे हर साल। मान लो 30 अगस्त को तुमने इस योजना का फायदा उठाना शुरू करा, इसमें अपना जाकर अपना ये बीमा करवा लिया किसी भी बैंक में, ये नहीं बोल रहा, किसी भी बैंक में बोल रहा हूं मैं। तो 30 अगस्त में जाकर तुमने करवाया। अब इसके बाद जो तुम्हें अगली किस्त, पहली किस्त कितनी होगी? 436 रुपए। अब मैं 2023 की बात कर रहा हूं। 436 रुपए तुम्हारे कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पैसे कब कटा करेंगे? हर साल 1 जून।
ठीक है, 1 जून से अपना आप ही तुम्हारे पैसे कट जाया करेंगे। अब ये तुम सोचो 1 जून है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर मैंने पैसे जमा कर दिए तो ये 31 मई तक वैलिड रहेंगे। 31 मई फिर 1 जून से पैसे कट जाएंगे, फिर अगले साल फिर 31 मई तक रहेंगे, फिर 1 जून से, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता। अब ये तुम सोच रहे होंगे ये योजना मैंने उठा ली, मतलब इसमें शुरू तो कर दी, अब मैं इसे बंद कैसे कराऊं? तो सीधे बैंक में जाओ, उनसे बोल लो कि यार मुझे इस योजना का कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे नहीं लेनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस योजना को बंद करवाना चाहता हूँ, तो वो इसे बंद कर देंगे। बाई चांस अगर ऐसे बंद नहीं होती तो क्या करो, इसमें ये किस्त देनी बंद कर दो, 436 रुपए, समझ रहे हो, ये किस्त देनी बंद कर दो। बैंक जो खाता तुमने खुलवाया उसमें पैसे रखने बंद कर दो, तो उससे क्या होगा, ये जब 2-4 किस्त नहीं भरी जाने की तो अपना आप ही ये योजना बंद हो जाएगी। देखो सीमा कितनी है, मैंने बोला 1 जून से 31 मई तक, मंत्रालय बता दिया। अब देखो इसमें फायदा क्या होगा, तुम बोलते रहो योजना योजना, इसका फायदा क्या है? देखो 2 लाख रुपए मिलेंगे जो इस योजना का फायदा उठाएगा। कब मिलेंगे अभी बताऊंगा। देखो मान लो कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, इस योजना का फायदा उठाता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए हर साल जमा कर रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो उसका क्या हो जाए, दुर्घटना में मौत हो जाती, दुर्घटना में मौत हो जाती, तो क्या होगा, उसे जो उसने नॉमिनी में नाम लिखवाया होगा, किसी का भी दोस्त, पत्नी, मम्मी पापा, किसी का भी लिखवाया होगा, तो उन्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, है ना। देखो इसका फायदा कैसे मिलेगा, जैसे ही डेथ होती तो क्या करो, बैंक 30 दिन के अंदर अंदर बैंक में जाओ, जिस बैंक में भी तुमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खाता खुलवा रखा ना, वहां जाओ और उससे बोलो कि इस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, इसका क्लेम दो। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अगर तुम ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो तुम्हें 2 लाख रुपए इसके मिल जाते हैं। केवल नॉमिनी को मिलेंगे, ये याद रखियो, जिसका भी नॉमिनी में नाम लिखवाया होगा उसे ही मिलेंगे। यानी कि 436 रुपए देख के तुम्हें कितने मिल जा रहे हैं, 2 लाख रुपए। जो भी इसका फायदा उठाएगा उसकी मौत के बाद नॉमिनी को इसका फायदा मिलेगा, समझ रहे हो। भर तो ये रहा व्यक्ति, लेकिन फायदा कौन उठाता, नॉमिनी। बीमा के साथ अक्सर यही होता कि जो करता उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलता, जो नॉमिनी होता उसे ज्यादा फायदा मिलता। तो देखो 2 लाख रुपए तक का नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब ये सोच रहे हो तुम कि 18 से 50 साल तक हम 436 रुपए जमा करते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, और गॉड की कृपा से हम सही भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 50 साल बाद हम किस्त देना बंद कर देंगे तब क्या होगा, जब हम 50 वर्ष के हो जाएंगे, किस्त देना बंद कर दी, तब क्या होगा, क्या हमारे सारे पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलने वाले, 1 रुपए तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 1 रुपए भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। इवन अगर तुम क्या करते हो, इस योजना को, जब तुम योजना का फायदा उठा रहे हो, मान लो 1 साल तुमने पैसे जमा करे, 2 साल करे, 3 साल करे, 4 साल करे, अब तुमने ये योजना का फायदा उठाना बंद कर दिया, तो अब तुम बैंक में जाकर ये नहीं बोल सकते मैंने इतने रुपए जमा करे मुझे पैसे दो ना, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा, तभी फायदा मिल सकता है जब डेथ हो जाती है। वो भी फायदा किसे मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। तो ये थी सारी की सारी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक शेर याद आ रहा है कि बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, बीमा कंपनी वाले भी गजब ढाते हैं, तुम्हें ही तुम्हारे मरने के फायदे बताते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी तुम्हें कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।